रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला किया है। यह हमला पुतिन के नोवर्शिया यानी नए रूस के प्लान का एक हिस्सा है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों को रूस में शामिल करना चाहते हैं। पुतिन कई बार बता चुके हैं कि उनका प्लान सोवियत संघ दोबारा बनाने का है। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ के 4 दिन बाद, विक्ट्री डे परेड के 2 दिन बाद आखिर क्या है इस बड़े हमले के पीछे की कहानी, क्या है व्लादिमीर पुतिन की कहानी, इस बार के न्यूज मेकर में जानने की कोशिश करते हैं। इस बार न्यूज मेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन का शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका को आंख। क्या है पुतिन की रणनीति? ये पुतिन का शक्ति प्रदर्शन है। एक एक करके कदम बढ़ा रहे व्लादिमीर पुतिन विक्ट्री डे परेड पर अपनी ताकत का संदेश दे रहे थे। पांचवी बार सत्ता के शिखर पर बैठ रहे व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता संभालते ही संदेश दे दिया कि तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा बढ़ गया है। पुतिन ने सिर्फ अपनी ताकत की झलक नहीं दिखाई है, बल्कि वो अब दुनिया के सत्ता समीकरण को बदलने में लग गए हैं। 7 मई को शपथ और 9 मई को विजय दिवस, इन 2 दिनों में पुतिन ने अपने आने वाले वक्त की प्लानिंग की झलक भी दिखा दी। पुतिन ने दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के 82 साल बाद एक बार फिर चेतावनी दी कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होने की कगार पर है। ये असल में रूस का विजय दिवस नहीं, बल्कि पुतिन का विजय दिवस ज्यादा लग रहा था। रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर दिख रही एक एक घातक मिसाइल पुतिन की चुनौती थी, जो पश्चिमी देशों की आंखों में आंखें डालकर पुतिन बार बार दोहराते रहे हैं। रूसी सेना ने यार्स, सरमत जैसी कई घातक मिसाइलें दिखाई और नेटो को सीधा संदेश दिया। इस विक्ट्री डे परेड में 4 चेहरों पर गौर करना जरूरी है। असल में पुतिन का सबसे बड़ा प्लान ही है रूस को दोबारा सोवियत संघ बनाना। बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को खास अहमियत देना पुतिन के इसी प्लान का खास हिस्सा है। माना जा रहा है कि पुतिन का ऑपरेशन वेस्ट उनका अगला कदम है, जिसमें परमाणु बम के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा सकता है। और इसके लिए बेहद जरूरी है ये Su-35, जिसका नया बैच ठीक रूस के विजय दिवस के दौरान ही सौंपा गया। रूसी आर्म्स फैक्ट्री रोस्टेक ने रूस की एयरफोर्स को Su-35 का नया बैच सौंपा और इसी Su-35 ने आसमान में उड़कर इस तरह से गर्जना की। ये Su-35 यूक्रेन में अमेरिका के उखड़ते पांव और नए मोर्चों पर खुल रही जंग को और मुश्किल बना सकते हैं। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो ज्यादा दिन तक यूक्रेन को मदद नहीं दे पाएगा। जब 2020 में यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था, तब सही लग रहा था कि रूस युद्ध को जल्द खत्म करने के बजाय लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। और अब मिडिल ईस्ट में भी पुतिन की रणनीति दिखने लगी है।
क्योंकि अमेरिका में भी इजराइल हमास जंग पर एक राय नहीं है। पुतिन दोनों जगह अपने पुराने दुश्मन अमेरिका को और उलझाना चाहते हैं। अमेरिका ना चाहते हुए भी इस दोहरी चाल में फंस गया है। अगर वो यूक्रेन का साथ छोड़ता है तो उसकी वर्ल्ड लीडर की छवि तबाह हो जाएगी, और इजराइल की मदद से पीछे हटना है तो उसका एक पुराना साथी तबाह हो जाएगा।